अज़ान गिरामी, आज भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन चंद अफराद बार बार दरे जनाब सैयदा पे आते रहे और मुतालबा करते रहे कि अली को बाहर भेजो। जनाब अमीर आए पहले, आज पूरा तफसील से वाक़या सुन लीजिए, जहन में शुबह ना रह जाए। पहले खुद जनाब अमीर आए, कोई दरबार की तरफ से आदमी आया कि या अली आपको बैत के लिए बुलाया, तो आपने कहा मैं बैत नहीं करूंगा, और अब उनसे कह दो बार बार किसी को ना भेजें, ना मैं दरबार आऊंगा ना मैं बैत करूंगा, मैं कुरान जमा कर रहा हूं या तफसीर कुरान लिख रहा हूं, शान नुज़ूल कुरान की आयत का जमा कर रहा हूं, मुझे अब कोई भी बार बार आके सवाल ना करे, अब मैं लिख रहा हूं। मौला अपने हुजरे में चले गए और कुरान को जमा करके जो भी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ कागजों पे कुरान लिखा था उसे जमा कर रहे थे, तरतीब दे रहे थे। उसे तरतीब दे रहे हैं कि पैगंबर के फौरन बाद तरतीब दे दूं, इससे पहले कि लोग मुख्तलिफ कुरान नाराज करें। अब यहां पे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम कह के गए दर पे, कोई दरवाजे पे ना आए, जो आदमी भेजा गया था बुलाने के लिए उसे बता दिया अब मत आना। उसने जाने के बाद कहा, अली ने साफ अल्फाज में मना कर दिया, ना बैत करूंगा ना दरबार आऊंगा। तो किसी और ने कहा कि तुम रुको, मैं कुछ लोगों को लेके जाता हूं। कहा नहीं, हम साथ चलते हैं। अगर अली बाहर नहीं आते तो एक ने मशवरा ये दिया, मुख्तलिफ अफराद हैं, उनमें से एक ने ये कहा कि आग ले चलते हैं, अगर अली ने बैत ना की तो फिर कोई भी बैत नहीं करेगा, अली से बैत जरूरी है। कहा आग ले चलते हैं, डराएंगे धमकाएंगे, अली से बैत ले लेंगे, वो और होंगे जो डराने धमकाने से बैत कर लेते हों। यहां तक कि खुद शिबली नौमानी कहते हैं कि भी मिजाज तो ऐसा ही था, वो आग ले गए होंगे लेकिन आग लगाए नहीं होगी, सिर्फ डराने ले गए होंगे। मैं कहता हूं चलें इतनी सी बात को जो आपने फर्ज किया है ना कि आग लाए होंगे, कौन सी ऐसी नौबत आ गई थी दुख्तरे रिसालत के घर पे लोग आग ले आए? दुख्तरे रिसालत के लोग घर पे आग ले आए हैं। वाक़े को मैं मुकम्मल करूंगा, अभी सुनिएगा, अभी मैं पूरा वाक़या पढ़ना चाह रहा हूं। अगर सुनना चाहेंगे सब लोग इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि माहौल मसाइब का बन चुका है, इसलिए मैंने मामा उतार दिया है। लेकिन मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं वाक़या मुकम्मल करूं। आप, मुझे पता है लोग गिरिया करते रहेंगे कि एक मर्तबा सब के सब एक हुजूम की शक्ल के अंदर दर पे आ गए। एक ने आग पकड़ रखी है और कहा कि आग लगा देंगे अगर अली वाकई बाहर ना आए। अब सब जमा है, एक खौफ भी है कि अली हैं, लेकिन एक ने दूसरे से कहा कि नहीं, मैंने खुद सुना था पैगंबर ने अली से वादा लिया था मेरे बाद तलवार ना उठाना। कहा कि फिर सोच ले ऐसा ना हो ये शेर खुदा है। कहा नहीं, मैंने खुद सुना था, अली ने कहा या अली मेरे बाद तलवार ना उठाइएगा। ये सब इस्लाम छोड़ जाएंगे। ये लोग जैसे भी मुसलमान रहें, बाद वाले जो मुसलमान आएंगे वो हमें मानने लगेंगे, या अली अभी तलवार ना उठाइएगा। कहा या रसूल अल्लाह मैं सब्र करूंगा, अली से बड़ा कोई साबिर नहीं है। ये कोई एतराज ना करे कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के होते हुए दरवाजा गिरा दिया, मौला कहाँ था। नहीं, खबरदार कोई एतराज ना करे। जनाब अमीर फरमाते हैं, नहज बलागा में फरमाते हैं, कहा मैंने इतना सब्र किया है कि अब सब्र मुझसे पूछता है या अली और कितना सब्र कीजिएगा। का सब्र भी मेरे सामने हार गया। ये बहुत बड़ा जुमला है मौला का। किसी की नामूस पे हर्फ आ जाए, जुमला मैं कह गया हूं। आपके जहनों में हजरत अय्यूब हैं। जनाब अय्यूब जनाब यूसुफ के दामाद थे। जनाब यूसुफ की बेटी का नाम था रहमा, जनाब अय्यूब की ज़ौजा थी। जब एक मर्तबा वो घरों में काम करके आ रही थी ना, बुरक़ा में जाती थी, घरों में काम करके जनाब अय्यूब के लिए खाना लाती थी। जनाब अय्यूब की गैरत ने बर्दाश्त नहीं किया था कि लोग मेरी बीवी से मुताल्लिक बात करें, तो कहा था परवरदिगारा इससे आगे मैं इम्तिहान नहीं दे सकता। तो खुदा ने जनाब जिब्राइल से कहा कि जाके सवाल कर कहा है अय्यूब सारे बेटे किसने दिए? का परवरदिगारा तूने। कहा ये सेहत किसने दी थी? का परवरदिगारा तूने। ये महल किसने दिया था? परवरदिगारा तूने। ये फसलें किसने दी? परवरदिगारा तूने। कहा आज मैंने इम्तिहान लिया, आजमाइश ली, तो तुमने इनकार कर दिया। का परवरदिगारा बेटे मैंने दे दिए तेरे राह में, मैंने सेहत दे दी, फसलें गिर गई, फसलें खत्म हो गई, महल गिर गया, सब कुछ, लेकिन परवरदिगारा आज मेरी नामूस पे हर्फ आया, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा ऐ अय्यूब, कयामत तक जहां साबिरों का नाम आएगा
वहां आपका नाम आएगा। अब समझ में आ रहा है मौला अली का, मौला सज्जाद का मकाम। जहां जनाबे अय्यूब का सब्र तमाम हो गया, वहां मेरे मौला अली का, मौला सज्जाद का सब्र शुरू हो रहा। मैं आज वाकया पूरा पढ़ना चाहता हूं। आराम आराम से गिरिया करते रहिए, कोई भी बुखल ना करे आज रोने में। आज किसे पुरसा देंगे? आज शेर खुदा से कहे मौला आपके दरवाजे को आग लगा दी गए। अब यहां पे रिवायत के अल्फाज सुने। बस एक मर्तबा जनाबे सैयदा सहन में चक्की पीस रहे हैं, जनाबे अमीर कुरान जमा कर रहे हैं। अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। इमाम हसन मुश्तबा 8-9 बरस के हैं, बहुत तेजी से बाहर आए। बीबी ने कहा कि बेटा रुक जाओ। फौरन जनाबे इमाम हसन मुश्तबा कहते हैं मेरी मां ने सर पे बुरका लिया। जब दरवाजे पे किसी ने लात मारना शुरू की तो बीबी बहुत तेजी से दरवाजे पे आई, दोनों हाथ दरवाजे पे रखे, सर पे बुरका लेके कहा रुक जाओ, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूं। एक आदमी ने आवाज देके कहा चाहे नबी की बेटी हो, व इन कानत का अना फातिमा बिन्त मोहम्मद, मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा हूं। दूसरे ने आवाज देके कहा चाहे फातिमा ही क्यों ना हो, अली को बाहर निकालो नहीं तो हम दरवाजे को आग लगा देंगे। जनाबे सैयदा ने कहा आग मत लगाना, ये कौन सा दरवाजा है जहां आयत तत्हीर आई है, जहां रसूल खुदा खड़े होकर कहते थे अस्सलाम अलैकुम या अहला बैत नबुव्वा, ए अहले बैत नबुव्वत आपकी अजमतों को सलाम हो। जहां रसूल खुदा आके सलाम करते थे ये वो दरवाजा है। एक आदमी ने कहा नहीं हम दरवाजा गिरा देंगे। जनाबे सैयदा ने दरवाजे पे दोनों हाथ रखे, एक मलून ने फिर भी दरवाजे को आग लगा दे। और किसे आवाज दी? अपने गुलाम कुनफुस का, कुनफुस आग लगा दे। बस आग लगानी थी, उसने खुद एक मर्तबा दरवाजे पे लात मारी। बस लात मारनी थी, दरवाजा जल रहा था, दरवाजा गिर गया। बस दरवाजे का गिरना था, बीबी ने हाथ रखे, जलते हुए दरवाजे और दीवार के बीच सैयदा थी। बीबी जैसे ही जमीन पे आई आवाज दी फिजा इलैकी, फिजा मेरी मदद को आ, मेरा मोहसिन शहीद हो गया।